कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फ़ैसला। दहशत गर्दी को इसकी तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। कमेटी का रियासत की पूरी ताकत के साथ इस ख़तरे का मुकाबला करने का अज़्म। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कौमी इत्तेफ़ाक़ की ज़रूरत पर जोर। दहशत गर्दों के ख़ात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर इत्तेफ़ाक़। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। दहशत गर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। दहशत गर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सद्देबाब के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने पर जोर। किसी को दुश्मन क़ुव्वतों की मिली भगत से अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुसल्लह अफवाज, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ खड़ी है। कमेटी की दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़े अल्फाज में मज़म्मत। मुतासरा ख़ानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार। कमेटी का फ़ौज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। सिक्योरिटी फोर्सेस सिक्योरिटी इदारों की बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहा। कमेटी का हिज़्ब इख्तिलाफ़ के बाद अरकान की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाया। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी ने एलामिया की मुत्तफ़िक़ा तौर पर तायद की। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। ये मुल्क है तो हम हैं। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर जान की कुर्बानी देते रहेंगे? गवर्नेंस के खिला को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे? उलमा कराम ख्वारिज की इस्लाम की मसशुदा तशरीह का पर्दा करें। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुबान होकर एक बयानिया अपनाना होगा। मुत्तहिद होकर दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। दहशत गर्दी मुल्क के लिए नासुर बन चुकी है। दहशत गर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे, हर सूरत शिकस्त देंगे। 2018 में नाअहल हुकूमत कायम की गई। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हासिल समरात को ज़ाया कर दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल रोक दिया। पूरी कौम जो आज खमियाजा भुगत रही है वो इस पॉलिसी का नतीजा है। हमारे बहादुर जवान मुल्क की सलामती के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। शहदा और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। अपोजिशन की इजलास में अदम शिरकत अफसोसनाक करार। अपोजिशन की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ने के मुतरादिफ है। जो मुल्क, कौम, अफवाज, शहीदों और गाजियों के साथ नहीं, वो दहशत गर्दों का साथी और उनका इत्तेहादी है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ प्रोपेगंडे के जरिए फ़ौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। दहशत गर्दी के खिलाफ मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास। मुल्की सलामती की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा। DGMO की सलामती कमेटी के शुरका को तफसीली ब्रीफिंग। 1 घंटे से ज़ायद वक्त लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शुरका को दहशत गर्दी की हालिया लहर और सिक्योरिटी इकदाम पर एतमाद में लिया। दहशत गर्दों को अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी नई नहज पर पहुँच चुकी है। अस्करी हुकाम के शुरका को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ती दहशत गर्दी पर ब्रीफिंग। इजलास के अख्ताम पर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने दुआ भी कराई। पीपल्स पार्टी की इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर तरह की मदद की पेशकश। अहम कौमी मसला है, अगर मगर की गुंजाइश नहीं। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की आमाजगा बन चुका है। दहशत गर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाया जाए। दुनिया को भी अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। अपनी खारजा पॉलिसी मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। जो आग पाकिस्तान में लगी है हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझें, उन तक नहीं पहुँचेगी।
दहशत गर्दी के खात्मे के लिए गैर मशरूत ताउन और गैर मुतसलसल अज़्म का इजहार। मौलाना फजल रहमान ने रियासती पॉलिसियों में मुसलसल तसलसल को नागुज़ीर करार दे दिया। रियासत को किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अफगान जंग में हिस्सा बनने का नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। 9/11 के बाद अमरीकी जंग में इत्तेहादी बनने का फैसला गलत था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। PTI मुझसे मशवरा करती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देता। मुल्क है तो सब कुछ है। मौलाना फजल रहमान। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बॉयकॉट बानी से मुशावरत ना करने देना बड़ी ज्यादती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, अवाम के हकीकी नुमाइंदों को इजलास में नहीं बुलाया गया। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, जाती अना का मसला ना बनाए। महमूद खान अचकजई बोले, पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का महमूद खान अचकजई की रिहाइशगाह पर हंगामी इजलास। उमर अयूब, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, अलामा नाज़र अब्बास और दीगर की शिरकत। अपोजिशन जमातों की पार्लिमान के अंदर और बाहर की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। सलामती कमेटी इजलास के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI का पैगाम अपोजिशन रहनुमाओं तक पहुँचाया। PTI की कौमी सलामती कमेटी इजलास में अदम शिरकत। बिलावल भुट्टो की कड़ी तनकीद। बानी PTI ने बतौर वज़ीर आज़म कभी किसी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की, ना दहशत गर्दी पर, ना कश्मीर पर, ना ही भारतीय जारहियत पर। बानी पार्लियामेंट के रुकन भी नहीं हैं और ये पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसरार था बानी इजलास में शरीक हों, जो अफसोसनाक बात है। जंग के वक्त सियासत से बालातर होकर मुल्क को अव्वलीन तरजीह देना हर पाकिस्तानी की हुब्बुल वतनी का तकाजा है। बिलावल भुट्टो का सख्त रद्द अमल। बंदी हो चुकी, फतह पाकिस्तान की होगी इंशाअल्लाह। दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद और फैसला कुन इक़दाम तरतीब दिए जा रहे हैं। ये जंग कौम की जंग है और कौम का इत्तेहाद के जंग लड़ेगा। सिविलियन और फौजी क़यादत दहशतगर्द दुश्मन के खिलाफ सारी कौम को एक पेज पर लाने की बात कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। तहरीक बॉयकॉट का काम ही बॉयकॉट करना है। बानी PTI का एजेंडा मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। वतन की सलामती और अमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अहमियत नहीं रखती। PTI दौर में तालिबान को सदारती माफ़ी दिलाकर यहाँ बसाया गया। एक सियासी पार्टी का काम मुल्की मफाद के खिलाफ काम करना है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ नए एक्शन प्लान की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। अहम तरीन मामले पर PTI कौम के साथ खड़ी नहीं हुई। PTI का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत ना करना अफसोसनाक और बाइस शर्म है। दहशत गर्दी की लहर सोची समझी साजिश और दुश्मन मुल्क की इमा पर शुरू की गई। दहशत गर्दी की हालिया लहर का मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI ने सानहा जाफर एक्सप्रेस की शदीद मजम्मत की। बानी ने कहा, दहशतगर्दी को एक आवाज़ के साथ दबाने की जरूरत है। जाफर एक्सप्रेस सानहे के बाद बानी से पहली मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी ने मुल्की हालात पर दुख का इजहार किया। बानी को माइनस करके ये फैसले नहीं हो सकते। बैरिस्टर अली जफर बोले, हमारे लीडर के बगैर कौमी सलामती कमेटी की ब्रीफिंग बेमानी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अपनी नौयत के पहले और मुनफरिद आगोश प्रोग्राम का आगाज़। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओं और हामला खवातीन को आगोश प्रोग्राम के तहत 23,000 रुपये मिलेंगे। पहले मरहले में 13 अजला में नौमौलूद बच्चों की माओं और हामला खवातीन को इमदादी रकम मिलेगी। आगोश प्रोग्राम का डेरा गाजी खान, तौसा, राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू से आगाज़ किया गया। सेहत और इलाज हर माँ का और हर बच्चे का बुनियादी हक है। हुकूमत अपना फ़र्ज़ अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज।